नील का पानी खामोश था, हवा साकिन थी, आसमान पर कोई गर्ज नहीं, कोई बिजली नहीं। और फिर एक बादशाह चीख रहा था, वो बादशाह जो कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सवाल ये नहीं कि फिरौन मरा कैसे, असल सवाल ये है कि अल्लाह ने फिरौन को तबाह क्यों किया। इंट्रोडक्शन। कदीम मिस्र, ताकत, दौलत, फौज, महल और गुलामों की चीखों पर खड़ी एक अजीम सल्तनत। इस सल्तनत का हुक्मरान था फिरौन, एक ऐसा शख्स जिसने खुद को खुदा करार दे दिया। कुरान करीम सूरतुल क़सस और सूरतुन नाज़ियात में फिरौन के तकब्बुर, जुल्म और सरकशी को वाज़े अल्फाज में बयान करता है। वो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाता, औरतों को जिंदा छोड़ देता और खुद को ज़मीन का मालिक समझता था। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है। स्टोरी। मंजर 1, जुल्म की बुनियाद। कुरान बताता है कि फिरौन ने ज़मीन में सरकशी की और लोगों को गिरोहों में बांट दिया। सूरतुल क़सस आयत 4। बनी इसराइल गुलाम थे, उनके बेटे कत्ल किए जाते, उनकी बेटियां जिल्लत के लिए छोड़ दी जाती, और फिरौन वो अपने महलात में बैठकर खुदाई के दावे करता। मंजर 2, अल्लाह का पैगाम्बर। इसी जुल्म के अंधेरे में अल्लाह ने एक चरवाहे को चुना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सूरह ताहा में अल्लाह फरमाता है, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम लरसते थे, जुबान में लकनत थी, दिल में खौफ था, मगर पैगाम वाज़ेह था, अल्लाह एक है। मंजर 3, दरबार फिरौन। शाही दरबार, सोने के सुतून, सैकड़ों दरबारी। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी ज़मीन पर डाली, कुरान कहता है वो अजदहा बन गई। सूरतुल आराफ। जादूगर सजदे में गिर गए, उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन चीख उठा, उनके हाथ पांव काटने का हुक्म किया। यहां फैसला हो चुका था। मंजर 4, निशानियां और अजाब। अल्लाह ने एक नहीं कई निशानियां दिखाई, तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, खून। ये सब सूरतुल आराफ में मज़कूर है। हर अजाब पर फिरौन कहता, ए मूसा दुआ करो, हम ईमान ले आएंगे। और जब अजाब हटता, वो फिर मुकर जाता। मंजर 5, आखिरी रात। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के अंधेरे में बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। नील सामने था, पीछे फिरौन का लश्कर, खौफ अपने उरूज पर था। क्लाइमैक्स। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा पानी पर मारा। कुरान सूरत शुअरा में बयान करता है, फनफलका फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। समंदर फट गया, रास्ता बन गया, बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन हंसा, वो भी लश्कर समेत दाखिल हो गया, और फिर पानी पलट आया। फिरौन डूबने लगा, उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाया। मगर कुरान सूरत यूनुस में अल्लाह फरमाता है, अब जबकि पहले नाफरमानी करता रहा, लाश किनारे पर फेंक दी गई ताकि आने वाली नस्लें देख सकें। डव कंक्लूजन एंड मॉरल लेसन। फिरौन का अंजाम सिर्फ एक मौत नहीं था, ये एक ऐलान था, ताकत अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं, तकब्बुर इंसान को डबो देता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह मोहलत देता है, मगर पकड़ भी बहुत सख्त होती है। आज का फिरौन तख्त पर ना भी हो, मगर फिरौनी सोच जिंदा है। सवाल ये है, हम किसके साथ खड़े हैं, हक के साथ या ताकत के फरेब में? क्योंकि तारीख गवाह है, अल्लाह के फैसले कभी नहीं बदलते।